राज स्टूडियो सेमरा चौराहा। बोले बाबा कथा सुनाई रहे, अब बाऊ माँ के पर गए सोता, अब बाई वृक्ष से ओ भैया हूँ मारो दे रहो तोता। भगवान कथा सुनाने पार्वती जी सोई गई। अब जब सोई गई तो खोई गई, काऊ बात को ध्यान ही ना। पास में जो अंडा रखा हुआ था वह फूट गया, उससे बच्चा बन गया, पंख निकल आए। वो बैठ करके भगवान की कथा सुनने लगा। पार्वती जी सोई रही, भोले बाबा बेकार में चल रहे। कुल देर हो गई, तोता हुंकारा भर रहा है? और अरे कैसी लीला नारायण की और बिन नाई जान का छुपाई। बोले बाबा कथा सुनाई रहे, उमा गई सुसियाई। सोई गई पार्वती जी, भोले बाबा बेकार में चल रहे। जा भव बा भव, अब तोता हूँ कर रहा है। भोले बाबा सोचन कि पार्वती जी हुंकारा भर रही। अब भोले बाबा बेहू अपने मस्त हुई गए, कथा सुनाने लगे, आंखें बंद कर गए। अब जब कुल देर हुई गई, जब आवाज में थोड़ा परिवर्तन मालूम पड़ो, तो भोले बाबा ने अपनी आंखें खोली और जो देखो पार्वती जी सोई रही। झटका मारा, पार्वती ए पार्वती। पार्वती ने तुरंत ही आंखें खोली। जवाब दो, हाँ प्रभु। कथा कहाँ थी कथा? भोले बाबा कहा लगे, बस वो तुम्हारो कल्याण। कथा कहाँ थी? तुम कथा सुन रही थी कि सोई रही थी? पार्वती जी कहने लगी, प्रभु मुझे नींद आ गई, मैं सो। कथा पूरी हो गई? भोले बाबा कहने लगे, पूरी भई हो चाहे ना भई हो, तुम्हारे पल्ले कुछ पड़ो, तुम तो सोई गई थी, लेकिन हुंकारा फिर भी भर रही थी तुम। पार्वती जी कहने लगी, प्रभु मैं हुंकारा नहीं भर रही थी, तो मेरे हुंकारा कौन भर रहा था? उसी समय देखा कि तोता बैठा हुआ है बरगद की खो में। जो भोले बाबा ने देखो, अच्छा तो तुमने कथा सुनी है? त्रिशूल उठा लिया, जवाब दिया, तू अमर हो गया, लेकिन मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तूने कथा सुनी। भोले बाबा ने उठाओ त्रिशूल और पीछे पीछे भागे। तोता आगे आगे, भोले बाबा पीछे पीछे। अब तुम्हें मात जरूर डरिए, जिंदा ना छोड़िए, रुक जाओ। अब तोता आगे आगे भागत वो जाए रो, और कहते जाए रो, भोले बाबा तुम बेकार में हमारे खाली हाथ पड़े हो पीछे, तुम्हारे पास में कछ ना है, खाली डिब्बा मिलेगा, मतलब जवाब तो तुम मुझे मार नहीं पाओगे। भोले बाबा कान ले रुक जाओ, तब देखो कैसो मजा चकार रुके तो जाओ। तोता कान ले रुक जाइए, तब उन्हें मारे पे का है। जवाब तो तुमने कहा कि अमर कथा जो सुनता है वो अमर हो जाता है, और हमने अपनी नींद बर्बाद करी। ठीक है, सोए बिल्कुल ना, खूब कान खोल खोल के आंखी फारी फारी की कथा सुनी है। अब सोए बिल्कुल ना है, अब हम हो गए अमर। तुम अरे तुमका तुम्हारे बाप लो, हमें नहीं मारे पे आओ पीछे पीछे। भोले बाबा कान लेके तुम्हारी जामा जाल, चलो कहाँ तक जाइयो। अब भोले बाबा त्रिशूल ले पीछे पीछे रपटा रहे, तोता आगे आगे जा रहा है। कुल देर हो गई, अंत में जाकर के आगे पहुंचा कहाँ? महाराज व्यास जी का आश्रम पड़ा, कुटिया बनी हुई थी। जैसे कुटिया बनी हुई थी, वहां पर तोता पहुंचा तो उन्हीं महात्मा की कुटिया के सामने गिर गया, मर गया। उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई, और पास में व्यास जी की धर्म पत्नी जो मासिक धर्म से निवृत्त होकर के बालों को सुखा रही थी, खड़ी खड़ी। उसी समय उन्हें जमुहाई आ गई। जमुहाई जैसे जमुहाई है, उनका मुंह खुला। अब जैसे मुंह खुला तो तोते की आत्मा जो निकली मुख से प्रवेश कर गई, अंदर जा करके उदर में बैठ गई। अब जब बैठ गई तो भोले बाबा ने इधर उधर देखा, हमारो चोर तो ये नहीं आओ, दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, बैठ गए आसन लगाए के व्यास जी के दरवाजे पर। पत्नी अंदर जब दरवाजे पर बैठ गए, जब बहुत देर हो गई, जब व्यास जी आए और दरवाजे पर भोले बाबा को बैठा हुआ देखा, और बहू बड़े क्रोध में एकदम लाल लाल टमाटर जैसे बैठे हैं, बहुएं खिंची हुई हैं, हाथ में त्रिशूल है।
तो व्यास जी ने सोचा कि आज कोई गड़बड़ है मालूम पर रो, कोई हमसे भूल बनी गई का। भोले बाबा और मेरे दरवाजे हाथ जोड़े नाथ, एक बात बताऊं